अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो सेकंड ईयर के बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए और होप्स हो गए उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे, फर्स्ट ईयर वाले दे रहे हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, हो रहे हैं, उन सबको कांग्रेचुलेशंस। और जिनके नहीं हुए उनके लिए ये है कि अगले साल, आने वाले साल में अच्छी तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें और इनकरेज करें, अपने आप को मोटिवेट करें कि अगले साल मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। और ना उम्मीद नहीं होना आपने, अपने आप को फोकस्ड रखें आप, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो कि आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे 9th के हों, चाहे 10th के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, चाहे BS में पढ़ने वाले बच्चे हों, उन सब के लिए ये बात इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ कंपल्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो BS का है, या मैट्रिक में, इंटर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो इंग्लिश होती ही होती है। BS में जाके BS मैथमेटिक्स है, BS बायोलॉजी है, आपका BS जोलॉजी है, BS केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, BS फिजिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट, पूरी की पूरी डिग्री इंग्लिश में है। सिवाय एक दो माइनर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अलावा पूरी की पूरी डिग्रीज आपकी इंग्लिश में है। तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो एक कोर्स जो कि मैंने आज से कुछ महीना, 1.5 महीना पहले पढ़ाया था, 1 मंथ का वो कोर्स था और उस ग्रुप का मैंने नाम रखा था लेट्स लर्न इंग्लिश टुगेदर। उसमें 100+ मेंबर्स थे और आज भी वहाँ पे 90 to 95+ मेंबर्स आज भी उस ग्रुप में मौजूद हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ और वहाँ पे ना सिर्फ बच्चों ने सीखा बल्कि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो मैं वहाँ पे उस क्लास में, वो जो 1 मंथ का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स था, वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखी, वहाँ पे वोकैबुलरी पे बहुत सारा काम किया, वहाँ पे ग्रामर पे बहुत सारा काम किया। और वहाँ पे कैसा होता था कि हम कोई भी एक सेंटेंस पढ़ा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो उस एक टाइप पे क्लास पूरी लगाई, फिर उसकी पूरी की पूरी हमने एक्सरसाइज की, MCQs वे में, पैराग्राफ की शक्ल में पूरी उसकी हमने तैयारी की। जब तक पिछला पूरा नहीं हो जाता था हम आगे नहीं चलते थे। जब एक सेंटेंस की चारों जो सब टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब तक ये चारों पूरे नहीं होती थी हम आगे नहीं चलते थे। और जब ये चारों पूरी होती थी फिर सबका एक हम कंबाइंड टेस्ट रखते थे। इस तरह करके बच्चों के फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद हो गई। तो ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप सबसे कहूँगा, जिन बच्चों ने 9th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और 10th में आ रहे हैं, जो 8th से 9th में आए हैं, और जो 10th से फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से BS में, या BS के किसी भी सेमेस्टर्स में, मैं आप सबसे ये बात कहूँगा कि आप लाजमी इस कोर्स को ज्वाइन करें। बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर नियर फ्यूचर। ज़रूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हम MS कर रहे हैं अभी, तो इंग्लिश की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं बताता हूँ। बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 9th 10th में जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना, उसको ऐसे जो है ना, मैं इसको कोई वर्ड नहीं मेरे पास अप्रोप्रिएट है कि मैं इसको, ये ऐसा वे है इंग्लिश सीखने का जो कि बहुत ही बच्चों को पीछे ले जाता है। सीखने की बजाय उल्टा उनको मेंटली पजल कर देता है। बच्चों ने मार्क्स तो लेने के लिए तैयारी करनी होती है, लेकिन अगर उसको हम इस वे में सिखा दें कि बच्चे मार्क्स के साथ साथ इंग्लिश को समझ जाएं, तो BS के बाद उनको IELTS करने में फिर मुश्किल नहीं होगी। IELTS में जाते हैं तैयारी करने, IELTS की तैयारी करने अकेडमी में 25-25, 30-30 हज़ार रुपया आपको 15 से 20 दिन की क्लासेस का जो है ना वो चार्ज करते हैं, या 6 वीक्स का वो चार्ज करते हैं आपको। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तैयारी फिर भी आपको ही करनी होती है। ग्रामर पे आपको ही काम करना पड़ता है, सेंटेंस फॉर्मेशन पे आपको ही काम करना पड़ता है। जो IELTS में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, आ जाता है राइटिंग है, उसमें रीडिंग है, उसमें स्पीकिंग है, उसमें लिसनिंग है, आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं काम आपने ही करना है। तो क्यों ना आप आज से ही शुरू कर दें। आप 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, हम इस कोर्स में आपको वो स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप इसे 1 मंथ में सीखेंगे कि मैंने पूरा साल इंग्लिश को कैसे सीखना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BS, आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, यू विल बी एबल टू सिट इन द IELTS एग्जाम विदाउट ज्वाइनिंग एनी अकेडमी। आप कर पाएंगे। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आप आएँ, इस कोर्स को जितनी जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन करें। बिकॉज इस कोर्स में ना सिर्फ आपको ग्रामर मिलेगी सीखने के लिए, ना सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगी, ना सिर्फ आपको हम सिखाएंगे इंग्लिश, बल्कि आपको हम इन्वॉल्व करेंगे डेली एक्टिविटीज़ में। जैसे इंट्रोडक्शन पे एक टॉपिक होगा, हर बच्चा बोलेगा उस पर आके चंद लाइनें, चंद जुमले प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो हम उस कोर्स में प्रैक्टिस बेस्ड जो है ना मटेरियल देते हैं बच्चों को, वहाँ पे काम करें। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लाजमी इस कोर्स को ज्वाइन करें जितनी जल्दी हो सकता है। ये व्हाट्सएप का जो बायो में जो नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और बहुत जल्द हम इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। आपके इंग्लिश सीखना इतना ही ज़रूरी है आपके लिए जितना
आपके मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे आपको पता है कि जो ग्लोबल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज़ है, मोस्टली आप देखते हैं कि वो इंग्लिश है। तो जब भी आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हैं, देयर विल बी अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज, तो फिर बच्चे भागते हैं आइल्स की तरफ। किसी ने यूके जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने इवन के जो सऊदी अरब में और यूएई में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आइल्स को रिक्वायर करती हैं कि आइल्स की आपको ज़रूरत है, आइल्स करके आएँ, 6.5 बैंड, 6 बैंड, 5.5 बैंड्स लेके आएँ। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और बीएस की पूरी 4 साल की डिग्री इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर भी आप आइल्स की तैयारी अकेडमी से करते हैं आज से ही। अगर हाँ मान लिया कि आइल्स इंग्लिश वैसे सीखना एक और बात है, आइल्स एक स्ट्रैटेजी का नाम है जिसमें आपको वो कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ भी अगर वो टेस्ट देता है तो उसको भी उसमें मुश्किल होती है, वो भी नहीं कर पाएगा। हम एज सच आइल्स की तैयारी तो नहीं करवाएंगे आपको, बट आपको ये चीज़ें बताएंगे जो कि आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपको इन चीज़ों ने फ़ायदा दिया है। ग्रामर पे आपको इतना जो है ना काम करवाया जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपको समझ आए। अब देखें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की मैं बात करता हूँ। मैंने कहा आई रीड, ठीक है, आई रीड मैंने सिंपल बोल दिया। अब होता क्या है, हमारे ट्रेडिशनल वेज जो हैं, हमारी जो स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल्स होते हैं मोस्टली, या जहाँ पे हमने भी पढ़ा है, ऐसे ही ता है, ती है, गया था, गई थी, चुका है, चुक में ही लगे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में बच्चों को समझाने के लिए, फिर बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं उसी इंग्लिश को पकड़ते हैं और फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। सवाल आपका इंग्लिश में है, उसको उर्दू में लेके जाके वहां पे ढूंढते हैं और वो टाइम गुजर जाता है, टाइम नहीं होता इतना एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्या है, हम इस वे में तैयारी करवाते हैं कि बच्चा जब भी स्टेटमेंट देखे इंग्लिश में देखे और उसका जवाब भी इंग्लिश में सोचे, उसका जवाब भी इंग्लिश में देना उसको आए, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश है, टाइम कम है, तो उसी थोड़े से टाइम में बच्चा इंग्लिश में जवाब दे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो होता क्या है, जैसे मैंने कहा आई स्टडी, ठीक है, या आई रीड, तो ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म कंप्लीट हो गई, आई रीड, ठीक है, सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है आई रीड। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आपने यूज नहीं किया, ये फिंगर टिप्स पे था बच्चों के, और ये एक नहीं, इसमें पास्ट है, इसमें फ्यूचर है, सारे ऐसे था। अब मैं कहता हूँ आई, जैसे मैंने कहा आई रीड, ठीक है, अगर मैं आई वी दे यू लगाता हूँ तो मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगा। अगर मैं ये फिंगर टिप्स पे आपको याद होगी चीज, अगर मैं फिर कहता हूँ कि ये मैं इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाने का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करूंगा, इज, एम, आर, जो है मैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करूंगा, सब्जेक्ट और जो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म, आई एम रीडिंग। जैसे था आई रीड, फिर आ जाएगा आई एम रीडिंग। ओके, समझ आ गई। फिर उसके बाद मैं तीसरे पे आता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या होता है, आई, उसके हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, आई हैव स्टडीड। अगर ही शीट है तो फिर हैज आएगा। ये सिंपल, हमने इतना मजे से वो कोर्स किया था ना कि बच्चे बाद में मुझे मैसेजेस किए बच्चों ने, क्योंकि मैं बिजी हो गया अपने एग्जाम में, हम बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो बहुत फायदेमंद रहा। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करता हूँ तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, आई वी दे यू आएगा, ही शीट आएगा, या जो भी आप फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स आप यूज करते हैं उसमें। फिर अगर मैं कहता हूँ आई और हैव बीन या हैज बीन यूज करेंगे, आई वी दे यू आएगा तो हैव बीन आएगा, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह प्रेजेंट की 4 कंप्लीट हो गई, इसी तरह पास्ट की और फ्यूचर की। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसको लाजमी ज्वाइन करें, जितनी जल्दी हो सकता है रजिस्टर करवाएं। और लिमिटेड सीट्स ही हैं, चूँकि उसमें सारे बच्चों पे फोकस करना होता है, उनको असाइनमेंट्स देना होती हैं, तो आप लोग लाजमी ज्वाइन करें। तो जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया।